हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो है वही पुराने टॉपिक पर चलूँगा, बात करूँगा। ऐसे हमने स्टार्ट किया था एड्स एवं हेपेटाइटिस बी की सामान्य जानकारी वाला जो चैप्टर चल रहा था। मैंने उसमें कई सारे पॉइंट बता दिए थे। उसमें हमारा कुछ पॉइंट जो शेष बचा हुआ था उसको थोड़ा देख लीजिए। उसमें क्या है हमारा, देख लीजिए। आज हम बताएंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसमें थोड़ा देख लीजिए क्या है पॉइंट। इसमें भारत में HIV एड्स की स्थिति थोड़ा देख लीजिए ना। ये देखिए हमने हेडिंग दिखाया है, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इसमें पॉइंट्स देख लीजिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संशोधित अनुमानों के अनुसार देश में HIV पीड़ितों की संख्या, मतलब जो सर्वे हुआ है उसके संशोधित अनुमानों के अनुसार जो देश में HIV पीड़ितों की जो संख्या है वो 20 लाख से 30 लाख है। इसमें युवाओं की संख्या 0.36% है। ठीक है। युवाओं में HIV प्रचलन दर पिछले 2 वर्षों में स्थिर हो गई है। आंध्र प्रदेश, अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में देश के 63% HIV ग्रस्त व्यक्ति हैं। मतलब ये जो प्रदेश बताए हैं इनमें जो है 63% लोग HIV ग्रस्त लोग हैं। 39.3% महिलाएं और 3.8% बच्चे इससे HIV ग्रस्त हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट देख लिए, 84.6% संक्रमण यौन संबंधों और 4.34% जन्म के साथ जुड़े होते हैं। ठीक। क्रमशः 1.8%, 1.9% संक्रमण दवाओं के इंजेक्शन और दूषित रक्त उत्पाद के उपयोग से होता है। जो जोखिम है थोड़ा इसको जान लीजिए। जोखिम क्या है? उच्च जोखिम वाली जनसंख्या के लिए लक्षित हस्तक्षेप। थोड़ा इसमें देखिए क्या है। इस परियोजना का उद्देश्य अति असुरक्षित जनसंख्या में HIV के संचारण को रोकना है। ऐसी जनसंख्या समूहों में सेक्स वर्कर्स इंजेक्शन से नशीली दवाएं लेने वाले, समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले, ट्रक चालक और बाहर से आने वाले श्रमिक शामिल हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में इस समय 871 लक्षित हस्तक्षेप काम कर रहे हैं। NACP थर्ड के अंतर्गत उच्च जोखिम समूहों को 2100 TI और 50% TI को CBO में विकसित कर सम्मिलित करने का लक्ष्य हासिल है। हाल ही में मुखीय प्रतिस्थापन थेरेपी को राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रूप में छाती में काम के तहत लागू किया गया, ताकि इंजेक्शन से नशीले पदार्थ लेने वाले में HIV संक्रमण कम किया जा सके। रक्त सुरक्षा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। लगभग 1.1% संरक्षण प्रदूषित रक्त से होता है। रक्त के माध्यम से संचरण 1% से कम करने का लक्ष्य है। 1488 से अधिक ब्लड बैंकों को आधुनिक बनाया गया है और कुल रक्त संग्रहण में 59% से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान से जुटाया गया है। और रक्त को HIV, मलेरिया, हेपेटाइटिस B और C तथा सिफिलिस की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। रक्त सुरक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण संघटक है, क्योंकि अच्छा रक्त और
रक्त उत्पादन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की आपूर्ति के अंतर को पूर्ति करना, मतलब जो अच्छा रक्त है वह सभी के लिए आपूर्ति करना एक सुनिश्चित कर दिया गया। ठीक है। रक्त सुरक्षा कार्यक्रम का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जिस मरीज को रक्त की आवश्यकता है उसे सुरक्षित और अच्छा रक्त अच्छी तरह से समन्वित मतलब मिल सके, राष्ट्रीय रक्तदान सेवाओं के माध्यम से मिले। इस विशिष्ट उद्देश्य रक्त सेवाओं में पद्धति प्रक्रिया को 1% से कम करना, वर्तमान नियामक ढांचे में हर रक्त यूनिट में रक्तदान से होने वाले 5 संक्रमणों या HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस और मलेरिया की जांच अनिवार्य है। TI का उपयोग रक्तदान के लिए किया जाता है। एकीकरण और परामर्श केंद्र, थोड़ा एकीकरण और परामर्श केंद्र के बारे में देख लीजिए। मैं हेडिंग देखिए आपके स्क्रीन पर है। HIV संक्रमित 70% लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि उनकी हैसियत क्या है और उन्हें परामर्श और परीक्षण सुविधाएं देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो उनको मतलब कि परामर्श और परीक्षण की जो सुविधाएं हैं वो देना ज़रूरी होता है। सभी मेडिकल कॉलेज, जिला, उपजिला स्तर के अस्पतालों और कुछ समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों में ICTC की स्थापना की गई है और इस सेवा का विस्तार देश के सभी CHC और 25 घंटे वाले PAC में कार्य करने का प्रस्ताव है। ठीक। माता पिता से बालकों में संचारण निवारण, सभी ICTC केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के मतलब जो ICTC केंद्र हैं उनमें गर्भवती महिलाओं के लिए परामर्श एवं जांच सेवाएं उपलब्ध है। बड़ी संख्या में ANC और संस्थागत प्रसव वाले अस्पतालों के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में ICTC की व्यवस्था। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सलाह और जांच वाली महिलाओं की संख्या बढ़े और A और B क्षेत्र के जिले में HIV पॉजिटिव महिलाओं में 70% को अगले वर्ष नेवरापाइन दी जाए। उच्च ड्रॉप आउट दर की ओर ध्यान देने और जागरूकता स्तर और सेवाओं की मांग बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये इस पॉइंट में आ गया। अब अगले पॉइंट में देख लीजिए, देखभाल और सहायता के लिए। देखिए ये हेडिंग हमने दिखाया है ना, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए क्या है। इसमें है कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल वर्ष 2004 में निःशुल्क AIT प्रदान करने के लिए नीति और कार्यक्रम प्रतिबद्धता की घोषणा की। एंटी रिट्रोवायरल ART कम से कम 3 ARV दवाओं का मिश्रण है जो बचावग्रस्त के अग्रिम चरण में पहुंचे HIV संक्रमित व्यक्तियों को दी जाती है। इस समय देश में 174 AIT केंद्र हैं। इन केंद्रों में 146 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क ART दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रों की ARV दवाएं मतलब जो ARV दवाएं हैं वर्ष 2008 से मुंबई और चेन्नई में निःशुल्क दी जा रही हैं ना। उच्च प्रचलन वाले राज्यों में PLHA को ART का अभ्यस्त बनाने, दवाओं के अनुसरण पर परामर्श और अनुवर्ती व्यवहार, संक्रमण और पोषण प्रबंधन उन PLHA तक पहुंचाकर और गृह आधारित सेवाओं से ART पूर्व देखभाल करना
जो अभी तक ART पर नहीं है। ठीक है, 159 सामुदायिक केंद्र देखभाल केंद्रों की स्थापना भी की गई है। मरीजों की परेशानी और अप्रत्यक्ष व्यय को कम करने के लिए, मतलब जो मरीजों की परेशानी हो उनको अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए ART केंद्रों से जुटे 46 औषधीय वितरण केंद्र बनाए गए। 46 औषधीय वितरण केंद्र जहां दवा मिलती है। मार्च 2016 तक इसकी संख्या 350 हो गई। जो मार्च 2016 थी इसकी संख्या जो है 350 हुई। इस संपर्क केंद्रों के कारण मरीजों को ART केंद्र में 2 बार जाना पड़ेगा। अभी 12 बार जाना पड़ता है। दूसरे क्षेत्र का इलाज अग्रणी आधार पर 2 केंद्रों में प्रारंभ किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल एड्स पहल, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। ये अगला जो पॉइंट है ना, ये देखिए इसमें क्या है। HIV संक्रमित और प्रभावित बालकों को व्यापक देखभाल और सहायता के लिए नाको ने राष्ट्रीय बाल एड्स पहल का प्रारंभ 30 नवंबर वर्ष 2006 को किया। मतलब ये प्रारंभ जो किया था 30 नवंबर 2006 को किया। इस पहल के लिए नाको ने इंडियन अकादमी ऑफ पेडियाट्रिक्स मतलब IAP यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और क्लिंट फाउंडेशन के साथ बाल ART के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। सभी ART में बालकों के लिए ARV दवाएं उपलब्ध हैं। ARV वाले बालकों की संख्या अक्टूबर वर्ष 2006 से पहले 1800 थी। मई वर्ष 2008 में बढ़कर 9,955 हो गई। 32,500 की निगरानी में की जा रही है। ठीक है, जो 32,500 मतलब 32,500 की निगरानी में की जा रही है। पहल के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में क्षेत्रीय बाल केंद्रों की स्थापना, निःशुल्क CD4 निगरानी 18 माह तक के बालकों के लिए, निःशुल्क DNA PCR जांच 5 किलो से कम वजन के लिए, 5 किलो से कम वजन के बालकों के लिए तरल दवाएं, मतलब जो बालक 5 किलो से कम वजन के उनके लिए तरल दवाएं। संक्रमण है का निदान और इलाज तथा सूक्ष्म पुष्टिकरण पूरक शामिल है। इस पहल में बाल रोग चिकित्सकों, जो बाल रोग चिकित्सक हैं, परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण, निदान के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना, शुष्क रक्त नमूनों को ले जाने के लिए ड्राई ब्लड स्टॉक प्रणाली लागू करना भी शामिल है। और आगे देख लीजिए, अभी है भाई, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। CLH से अनाथों की देखभाल और सहायता NACP थर्ड का अभिन्न अंग है। इन बालकों के लिए GFATM RD4 के अंतर्गत एक व्यापक सेवा पैकेज तैयार कर 2007 में पालन पोषण आधारित देखभाल और सहायता केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया गया। अगला पॉइंट आप देख लिए, ये तो पॉइंट आपका हो गया इसमें राष्ट्रीय बाल एड्स पहल के अंतर्गत। अगला पॉइंट है कंडोम को बढ़ावा। हस्तक्षेप के स्तर पर HIV एड्स को रोकने में कंडोम महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन के अतिरिक्त STI और HIV एड्स से सुरक्षा के लिए कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है और सभी ICTC और ART केंद्रों और
STI क्लिनिकों में कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जाता है। 1250 मिलियन कंडोम निःशुल्क बांटे गए। सामाजिक विपणन में 604 मिलियन कंडोम बांटे गए। 389 मिलियन बाजार के माध्यम से बेचे गए। 11,025 कंडोम बेचे जाने वाली मशीनें लगाई गई और 11,000 मशीनें लगाई जा रही हैं। NACP थर्ड के अंतर्गत 30 लाख स्थानों में 3.5 अरब कंडोम वितरण का लक्ष्य है। तो ये आप इस पॉइंट में देख लीजिए। अगले पॉइंट में देख लीजिए आप। अगला पॉइंट है हमारा IECC कार्यक्रम। इसके अंतर्गत देखिए क्या है। इसके अंतर्गत देखिए क्या है। नाको संचार रणनीति पर काम कर रही है, जो जागरूकता से हटकर व्यवहार परिवर्तन के लिए नाको ने लांछन और भेदभाव सेवाओं को बढ़ाकर जैसे परामर्श और जांच, ART, कंडोम का प्रयोग और रक्त सुरक्षा पर ध्यान दिया है। युवा और महिलाओं पर विशेष बल दिया गया है, जिन्हें HIV संक्रमण आसानी से हो सकता है। A और B श्रेणी के जिलों में BCC हस्तक्षेपों पर ध्यान देने के लिए ग्राम स्तर के संपर्क कर्मियों का काडर बनाया जाएगा। सामान्य जनसंख्या में गहन ICC ग्रामीण जनसंख्या HIV/AIDS के बारे में जागरूकता लगभग 75% हो गई है। किशोर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1,14,345 से अधिक विद्यालयों को HIV/AIDS और जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो आपने ये सभी पॉइंट जो है HIV के अंतर्गत देख लिए। जो HIV हुआ, AIDS के बारे में हमने जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें बता दिए। अब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा हेपेटाइटिस B की सामान्य जानकारी के बारे में, तो उसके बारे में देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।